आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बहुत दिनों बाद श्यामलाल जी का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ मौजूद था। कई दिनों से श्यामलाल जी और सुमित्रा जी अपने चारों बेटे बहू से कुछ कहना चाहते थे, पर कभी बड़े या छोटे बेटे की गैर मौजूदगी तो कभी किसी और कारण से दोनों अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। मगर आज किसी भी हालत में श्यामलाल जी को अपनी बात सबके सामने रखनी थी। आखिरकार बात उनकी धर्म पत्नी सुमित्रा जी की इच्छा को पूरा करने की जो थी। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए और उनकी रजामंदी लेते हुए श्यामलाल जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, पर हम कह नहीं पा रहे थे। चलो आज कह देते हैं। श्यामलाल जी की बात सुनकर दोनों बेटों ने अपने 60 वर्षीय पिता की बात सुनने के लिए सिर ऊपर उठाया, पर दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। वैसे भी श्यामलाल जी को अपनी बहुओं से कोई उम्मीद भी नहीं थी, पर बेटों से आस अब भी जुड़ी थी। उसी के बल पर श्यामलाल जी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाए थे। अपनी बात जारी रखते हुए श्यामलाल जी ने कहा, देखो बेटा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ से उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाने का वादा किया था, पर कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के चलते हम दोनों कहीं जा नहीं पाए। अब जब तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छी तरह से सेट हो चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पर ले जाऊं। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। अपनी बात को रखने के बाद श्यामलाल जी और सुमित्रा जी बच्चों की रजामंदी के लिए उनकी ओर देखने लगे। बच्चों से रजामंदी की जितनी उम्मीद थी, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास सुमित्रा जी को अपने बच्चों पर था। आखिरकार उन दोनों पति पत्नी के त्याग से ही तो आज बेटों ने अपने पैर पर खड़े हैं। दोनों ने कभी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भले ही रूखा सूखा खाकर दिन बिताए, मगर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी की। उन्हें तो भला आज वही बच्चे उनकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। कुछ देर के बाद बड़े बेटे सुनील ने कहा, पिताजी, वर्ल्ड टूर पर जाने का ख्याल अच्छा है। सुनील पास में रखा हुआ पानी पीने लगा और सुमित्रा जी गर्व से श्यामलाल जी की ओर देखने लगी। मैं कहती थी ना कि बहुएं चाहे कैसे भी हों, मगर हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं। भला वो हमें जाने से क्यों रोकेंगे। जाएंगे हम दोनों वर्ल्ड टूर पे। वो सोच ही रही थी कि तभी डाइनिंग टेबल पर खाली ग्लास रखते हुए सुनील ने अपनी बात पूरी की। लेकिन पिताजी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए ये वक्त सही नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। सुनील की बात दोनों बहुओं और छोटे बेटे राजेश को भी अचंभित कर दिया। भला वर्ल्ड टूर पर जाने से फायदा भी हो सकता है। ये सोचकर तीनों रुककर सुनील की बातें सुनने लगे। देखिए पिताजी, आपको तो ठीक है, क्योंकि अब आप 60 साल पार कर चुके हैं। ट्रैवलिंग में सीनियर सिटीजन को होने वाले सारे फायदे आपको मिलेंगे। पर मम्मी, जो अभी 58 साल की हुई हैं, उनका खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो तो 1-2 साल और रुक जाइए। उसके बाद आप दोनों सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे खर्चा भी कम होगा और हम भी फायदे में रहेंगे। बेटे सुनील की बात सुनने के बाद श्यामलाल जी और सुमित्रा जी एकदम खामोश हो गए। पर जैसे ही पानी पीते उनके छोटे बेटे राजेश ने कुछ कहने का इशारा किया, तो दोनों बुजुर्ग दंपति आपस में देखने लगे कि अगर राजेश ने हाँ कर दी तो भी तो बात बन सकती है। यही विचार आ रहे थे दोनों के मन में।
तभी राजेश ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं भी यही कहूँगा कि 1-2 साल और रुक जाइए, फिर जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे। दोनों बेटों के प्रति उत्तर से जितनी नाखुश सुमित्रा जी थी, उससे कई गुना निराश श्यामलाल जी थे, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना सुमित्रा जी का था। खामोशी से उठकर श्यामलाल जी कमरे की तरफ गए। पीछे पीछे अपने कमरे में आती ही सुमित्रा जी ने कहा, इतना उदास होने की जरूरत नहीं। इतने साल इंतजार किया है, 1-2 साल और सही। ठीक ही तो कह रहे हैं बच्चे, हम दोनों सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो चलेंगे, दोनों बुढ़ा बुढ़ी दुनिया की सैर करेंगे। तो श्यामलाल जी ने खामोशी से कहा, मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मैं जवानी के उन दिनों मैं समय के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और आज पैसों की कमी ने मजबूर किया। अच्छा होता अगर रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसे तुम्हारे और अपने लिए बचा लेता, पर तुम ये कहती कि अपने बच्चे होते हैं बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, इसलिए पैसों की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी बात ना हो मानी होती तो आज तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़ते। कोई बात नहीं, हम अगले साल चले जाएंगे। सुमित्रा जी ने उनकी बात काटते हुए कहा तो श्यामलाल जी बोले, आने वाला समय किसने देखा है सुमित्रा, हो सकता है अगली सुबह मैं ना देख पाऊं। इस उम्र में मौत का भरोसा नहीं। ये सुनकर सुमित्रा जी ने श्यामलाल जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहिएगा। आपसे पहले मौत को गले मुझे लगाना है। आखिरकार अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाई है मैंने कि मौत को पहले गले मैं लगाऊंगी। तभी माहौल को गंभीर होता देखकर श्यामलाल जी ने कहा, अरे भाग्यवान, अगर तुम मर जाओगी तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा? तुम्हारा अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं जी, शायद आप भूल रहे हैं कि हमने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म में ले जाइएगा। सुमित्रा जी की बात पर श्यामलाल जी भी हंस पड़े। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए फिर एक बार पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। तो बड़े बेटे सुनील ने कहा, राजेश, कल रात तुमने बातों बातों में सीनियर सिटीजन के बैंकिंग के भी फायदे बताए, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं पिताजी के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि पिताजी सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए ब्याज हमें ज़्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अरे छोटे, 2 साल रुक जाइए, फिर माँ भी तो सीनियर सिटीजन हो जाएगी। उनके नाम पर तुम इन्वेस्ट करके ब्याज कमा लेना। दोनों तो अपने ही हैं, पैसा लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये हुई ना बात। आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों भाइयों की बात से दोनों बहुएं खुश हुईं, मगर बेटों को अपना सौदा करते देख दोनों बुजुर्ग दंपति मन ही मन रो रहे थे। चुप रहने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी बीच में बड़ी बहू सुमन बोली, पिताजी, ब्रेकफास्ट के बाद आप तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जानी है। मैंने मन्नत मांगी है कि उनकी दिल्ली वाली डील पक्की हो गई तो मैं भगवान शिव को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फायदा जो हुआ है इस डील में। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे। श्यामलाल जी सुमित्रा जी के साथ अपने कमरे में गए। उन्होंने सुमित्रा से कहा, हमारे साथ मंदिर चलो सुमित्रा, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मेरा मन नहीं, आप चाहिए। सुमित्रा जी के मना करने पर श्यामलाल जी जिद करने लगे, चलो ना सुमित्रा। जी चलती हूँ, कहते हुए सुमित्रा जी अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगी। तभी उसमें से एक साड़ी हाथ में लेते हुए महेश जी ने कहा, अरे सुमित्रा, ये तो वही साड़ी है जो मैंने पिछले जन्मदिन पर दी थी। हाँ जी, ये वही साड़ी है और इसके लिए आपने मेरी खूब डांट भी सुनी थी। अपनी बेशकीमती सोने की अंगूठी बेचकर लाए थे मेरे लिए।
अरे तुमसे बेशकीमती और कुछ नहीं सुमित्रा। अंगूठी तो क्या, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूँ। चुप रहिएगा। इस उम्र में फिल्मी डायलॉग आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। तभी सुमन बहू ने आवाज लगाई, पिताजी आप तैयार है ना? हाँ बहू, मैं बस 5 मिनट में आई, पूजा की थाली लेकर। हाँ बेटा, हम बस आ गए, कहते हुए श्यामलाल जी कमरे से गैलरी में आ गए। 10 मिनट बाद सुमित्रा जी भी कमरे से निकली और गैलरी से होते हुए दोनों नीचे आए। अरे मम्मी जी, आप कहाँ चल दी? सुमित्रा जी को देखकर सुमन ने पूछा तो श्यामलाल जी बोले, बेटा मैंने ही सुमित्रा को अपने साथ चलने के लिए कहा है। अगर मैं चला गया तो वो घर में अकेली क्या करेगी? लेकिन पिताजी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, मंदिर जा रहे हैं। आपको तो मैं इसलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन लगाए और बिना पास के फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसलिए मम्मी जी को घर पर रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ 2 लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। तभी वहीं पास में खड़ी छोटी बहू अनीता ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, सुमन भाभी 2 साल बाद अपने साथ ले जाएंगी, जब उनकी गिनती भी सीनियर सिटीजन में होने लगेगी। इतना कहकर वो ठहाके लगाकर हंसने लगी। तभी उसकी बात को अनसुना करते हुए सुमित्रा जी ने श्यामलाल जी की तरफ देखते हुए कहा, सुमन बहू ठीक ही कह रही हो, आप उसके साथ चले जाइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। कहते हुए सुमित्रा जी अपने कमरे की ओर चली गईं। करीब 15 मिनट के बाद एक सुबह श्यामलाल जी का बैंकिंग एजेंट उनके घर आया और उनसे श्यामलाल जी को बताया कि उनके LIC को 15 लाख रुपए उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो शादी से कई साल पहले श्यामलाल जी ने किया था और उसे भूल भी चुके थे। श्यामलाल जी ये सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने सोचा, अगर अपनी माँ का सपना पूरा न कर पाए तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ। सुमित्रा के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार क्यों करूं? इन पैसों से उसे महीने का वर्तुल ले जाऊंगा। सुमित्रा जी को देने पहुंचे। COD पर सुमित्रा जी छोटी बहू अनीता के साथ उतरी। सुमित्रा जी को अपने सामने देखकर श्यामलाल जी चुप नहीं रह पाई और छोटी बहू के सामने बोल पड़े, सुमित्रा, सुना तुमने, मुझे LIC के 15 लाख रुपए मिलेंगे। उन पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, इसलिए बस तुम चलने की तैयारी करो। ये सुनकर सुमित्रा जी बहुत खुश हुई। उनका सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे बहू इसमें भी टांग अड़ा देंगे। अगले दिन अनीता अचानक ही सास के गले लगकर बोली, मम्मी जी चलिए मेरे साथ, राजेश ने अपनी क्या हालत बना रखी है। ये सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपति हैरान हुए। वो जल्दी से राजेश के कमरे में पहुंचे तो देखा पूरा कमरा बिखरा था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे कमरे की सारी चीज बिखरी क्यों है? श्यामलाल जी ने पूछा तो राजेश रोने का नाटक करते हुए बोला, पिताजी मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। कारोबार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे 15 लाख की ज़रूरत है। अगर इन 5 दिन में मुझे 15 लाख नहीं मिले तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस बनने का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इतना कहकर वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तो बेटे की तकलीफ सुमित्रा जी से देखी नहीं गई। उन्होंने श्यामलाल जी से कहा, सुनिए जी, आपसे कुछ बात करनी है, जरा आप मेरे साथ अपने कमरे में चलिए। कहकर सुमित्रा जी अपने कमरे में आई तो श्यामलाल जी भी उनके पीछे पीछे आकर बोले, सुमित्रा देखिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप ये LIC के पैसे राजेश को दे दें, वरना उसका सपना अधूरा रह जाएगा। और तुम्हारे सपने का क्या सुमित्रा, जो वर्षों से देखती आ रही हो?
श्यामलाल जी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा तो सुमित्रा जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बेटों ने कहा है ना, साल भर बाद वो हमारे सपने को जरूर पूरा करा देंगे। तो ठीक है ना, साल भर और इंतजार कर लेंगे। देखो सुमित्रा, तुम ये सही नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उसने कुछ कर लिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। सुमित्रा जी की बात सुनकर श्यामलाल जी भी मना नहीं कर पाए और बोले, ठीक है सुमित्रा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। श्यामलाल जी ने 5 दिन के भीतर ही सारे पैसे राजेश को दे दिए। इसी तरह 2 साल बीत गए और एक शाम जब फिर एक बार चाय और नाश्ते के लिए पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था तो श्यामलाल जी ने कहा, कल तुम्हारी माँ का जन्मदिन है। अब मेरी तरह वो भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी, तो जल्द से जल्द उनके सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवाकर वर्ल्ड टूर पर जाने का टिकट निकलवा दो। अरे पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? और कौन सा आप दोनों बिजनेस टूर पर जा रही हैं? लाखों का नुकसान होगा। साल भर इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार करिए। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी को आघात पहुंचा। उसे बयां कर पाना मुश्किल था। उसी पर छोटा बेटा राजेश बोला, पिताजी आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, कल मम्मी 60 की हो जाएंगी। छोटे बेटे के मुंह से ये सुनकर श्यामलाल जी मन ही मन खुश हुए कि चलो सुनील न सही, राजेश में उत्साह है अपनी माँ के जन्म दिवस को लेकर। लेकिन पल भर में खुशी गम में बदली। वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पिताजी, चलिए सबसे पहले माँ के नाम इन्वेस्ट करते हैं। माँ से तो दुगना फायदा होगा। एक तो माँ महिला है और दूसरा सीनियर सिटीजन भी। अब हमारे पैसों को लौटाने की बजाय फिर एक बार हमारे पैसे जुटाना चाहते हैं। ये दर्द सुमित्रा जी सह नहीं पाई और उठकर चुपचाप सीधे अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी को प्यास लगी। उन्होंने टेबल पर रखे जग को देखा, खाली जग था। वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी कि तभी बीच में छोटे बेटे राजेश के कमरे से खिलौनों की आवाज आई। उन्होंने ध्यान से सुना तो दोनों बेटे बहुएं उस नाटक को याद कर अपनी सफलता पर हंस रहे थे जो उस दिन राजेश और अनीता ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए रचा था। छोटी बहू अपने पति राजेश से कह रही थी, देखो जी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। अगर उस दिन मैंने आपको ये राय ना दी होती तो वो 15 के 15 लाख रुपए ऐसे ही बुढ़ा बूढ़ी के आवारागर्दी में निकल जाते। अरे हाँ जाने मन, लेकिन मैंने भी तो वह एक्टिंग कम नहीं की थी, तभी तो दोनों बूढ़े बूढ़ी मुझे देखते ही पिघल गए। तभी बाहर खड़ी सुमित्रा जी बच्चों से मिले धोखे को सह नहीं पाई और अपने कमरे में सीधे बिस्तर पर जा गिरी। इधर श्यामलाल जी भी सुमित्रा जी के पीछे खड़े थे और उन्होंने भी अपने बेटे बहू की सारी बात सुनी। वो अब खुद को रोक नहीं पाए। आज दोनों बेटे बहुओं के स्वार्थ के आगे उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। सुमित्रा जी के वहां से जाती ही उन्होंने धिक्कारते हुए बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम दोनों को बेटा कहते हुए। तुम दोनों अपने फायदे के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए कि माँ की खुशियां तुम्हें दिखाई नहीं दी। अपाहिज बच्चे भी कई होते हैं, ट्रेन में टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर फीस तक नहीं देनी पड़ती, और तो और नौकरी भी बिना घूस के मिल जाती है। मगर हमने तो नहीं सोचा कि हमारे बच्चे अपाहिज हों ताकि हम अपाहिज बच्चों के माता पिता होने का फायदा उठाएं। अपनी माँ के सीनियर सिटीजन का इंतजार करते हो। मैं पूछता हूँ, कितना पैसा बचा लेते तुम सीनियर सिटीजन के नाम पर? क्या उतना जितना हमने तुम्हारी परवरिश में खर्च किया, या राजेश उतना जितना तुम्हें शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए शर्म आती है मुझे तुम दोनों को बेटा कहते हुए? अपनी पत्नी के सपने पूरे नहीं कर सकता,
वो तो मैं करके रहूंगा। ये कहकर श्यामलाल जी तेजी से घर से बाहर निकले। अरे अब ये बुढ़ऊ कहाँ से पैसे लाएंगे, हम भी देखें जरा, बहू ने हंसते हुए छोटी बहू से कहा। अरे भाभी जी, पैसे का पता नहीं, लेकिन बूढ़ा इस बुढ़िया को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाएगा। इतना कहकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। शाम से रात हुई, ना सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई, ना श्यामलाल जी घर लौटे। दोनों बेटे बहू मूड फ्रेश करने के लिए बच्चों के साथ बाहर चले गए। रात 10 बजे के करीब श्यामलाल जी घर लौटे। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी सुमित्रा जी से बोले, क्या भाग्यवान, बच्चों की बात सुनकर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर का पैकेज लाया हूँ। अब ये मत पूछना कि पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा था तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूँ, पर भगवान की दुआ से मुझे खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपना ये घर बेच आया हूँ, जो तुम्हारे कहने पर मैंने अब तक नहीं बेचा, क्योंकि इस पुराने से घर के कई यादें थीं। बच्चों के बचपन पर ऐसे बच्चों की यादों का हम क्या संजो कर रखें, जिन्हें अपने माँ बाप के सपनों से कोई सरोकार नहीं। इसलिए तैयारी करो सुमित्रा, हमारी फ्लाइट कल दोपहर की है। उठो सुमित्रा। ये सुनकर सुमित्रा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये आपने क्या किया जी? मेरी खुशी की खातिर अपने घर को बेच दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? इस बात की चिंता मत करो भाग्यवान, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं भी किराए के मकान में रहकर हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। और बेटे बहू, सुमित्रा जी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा। तो श्यामलाल जी बोले, तुम अब भी उन्हें बेटे बहू कह रही हो। सुमित्रा, वो हमारे बेटे बहू कहलाने के लायक नहीं। उन्हें तो अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम तो बस अपनी पैकिंग करो। इतना कहकर श्यामलाल जी भी पैकिंग करने लगे। अगले दिन सुबह 7 बजे घंटी बजी तो सुनील ने जाकर दरवाजा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है? सुनील ने आंखें मलते हुए कहा तो बाहर खड़ा व्यक्ति बोला, अगले 2 घंटे के अंदर ये घर खाली हो जाना चाहिए। ये सुनकर दोनों बहुएं और राजेश भी बाहर आ गया। तभी सुनील ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये घर हमारा है, तो भला हम इस घर को क्यों खाली करेंगे? क्योंकि ये घर अब मैंने बेच दिया है बेटा। इसलिए अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और देख लीजिए। अंदर से आते हुए श्यामलाल जी ने कहा तो ये सुनकर चारों बेटे बहुओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? अब हम कहाँ जाएंगे? छोटे बेटे राजेश ने कहा तो श्यामलाल जी कुछ कहते, उससे पहले मकान मालिक ने कहा, इस बात की चिंता तुम्हें है कि तुम कहाँ जाओगे और कहाँ नहीं। मुझे ये घर 2 घंटे के अंदर खाली चाहिए। इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला गया। श्यामलाल जी भी वहां से अंदर जाने लगे। तभी राजेश उनके सामने आकर पैर पकड़कर माफी मांगते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम आपको वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए पैसे दे देंगे, लेकिन इस तरह हमें बेघर मत कीजिए। ये सुनते ही श्यामलाल जी ने एक जोरदार तमाचा राजेश के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोले, मैंने रात को ही बोल दिया था कि मैं अपनी पत्नी को जरूर घुमाऊंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और अब ये घर ही नहीं, जिस कंपनी के तुम मालिक बनकर बैठे हो वो कंपनी तुम्हारे हाथों से जा चुकी है। ये सुनकर राजेश हैरानी से पिता की ओर देखने लगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मेरा बिजनेस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, लेकिन बिजनेस को खड़ा करने में तुम लोगों ने मुझसे 15 लाख रुपए जो ऐंठे थे उसका सबक तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर श्यामलाल जी वहां से जाने लगे। सुमित्रा जी ने बाहर आकर कहा, इन नालायकों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करिए,
हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाइए। ये सुनकर चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुओं ने आपस में इशारा किया कि वक्त बात करना हाथ से निकल जाएगी। ये सोचकर बहुएं रोने का नाटक करते हुए सुमित्रा जी के पैरों में गिरी। प्लीज माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम आपको वर्ल्ड टूर पर जाने से नहीं रोकेंगे। प्लीज हमें घर से बेघर तो मत कीजिए। दोनों बहुएं ऐसे ही गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन सुमित्रा जी ने उनकी एक ना सुनी और दोनों बुजुर्ग दंपति कुछ ही देर में तैयार होकर वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए वहां से रवाना हो गए। और इधर दोनों बेटे बहू अपना मुंह लेकर उन्हें जाते देखते रहे। तो दोस्तों, श्यामलाल जी और सुमित्रा जी ने उन्हें माफ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।